नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे तरबूजे के 4 हाइब्रिड सीड के बारे में जो सबसे अच्छे उत्पादन देते हैं, स्टोरेज क्षमता उनकी जो है सही होती है। ये आप कमर्शियल खेती के लिए जिनका चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप तरबूजे का कमर्शियल खेती करना चाहते हैं, बड़े फार्म पे बड़े क्षेत्रफल में इसको लगाना चाहते हैं, इसके फसल को लेना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो है काले चोल वाला लाल तरबूजा के हाइब्रिड किस्म का चुनाव करें, क्योंकि मार्केट में तरबूजे के किस्म का उसके रेट के ऊपर सीधा असर होता है। यदि आपका तरबूजा मार्केट के हिसाब से नहीं हुआ तो आपको बहुत जो है कम रेट मिल पाएगा, जिससे आपका जो है नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपने यहाँ का मार्केट एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इस समय आजकल हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरबूजे का ज़्यादा मांग होती है, रेट ज़्यादा होता है, जैसे अंडाकार आकार वाला तरबूजा जो उसका चोल ऊपर का जो हो वो काले रंग का हो और अंदर गहरा लाल रंग हो, और सबसे बड़ी बात आजकल तो भैया मीठा तरबूजा ही चलता है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा कि आपको जो तरबूजा लगाना है उसमें मिठास पूरा होना चाहिए। मीठा नहीं होगा तो फिर जान लीजिएगा कि आप जो है आपकी फसल घाटे में जा सकती है। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो हम आपको किस्म के बारे में बताने से पहले बताना ज़रूरी समझे, तो इसलिए हमने बता दिया। अब बात करते हैं अपने जो है बेहतरीन किस्मों के बारे में। किसान मित्रों, हम सबसे पहले बात करते हैं काले चोल वाले लाल तरबूजे का। तो इसमें सबसे पहली वैरायटी जो हमारी आती है सागर कंपनी का सागर किंग। ये काफ़ी अच्छा तरबूजा होता है, इसका मार्केट रेट जो है काफ़ी सही आ जाता है। इसके आकार की बात करें तो ये अंडाकार आकार का होता है। वजन प्रतिफल इसका लगभग 3 से 5 किलो के आसपास हो जाता है। फसल अवधि 60 से 70 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। भंडारण क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, यानी आप इस फसल को जो है रोक के रखना चाहें तो काफ़ी अधिक समय तक रोक के रख सकते हैं अन्य वैरायटियों के अपेक्षा। तो ये हमारी पहली हाइब्रिड किस्म थी। दूसरी हमारी आती है सिजेंटा कंपनी का शुगर क्वीन। किसान भाइयों, यह भी काफ़ी अच्छी किस्म है। इस समय जो है फार्मर इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं लगाना। पिछली बार हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ये जो है सीड लगी थी। हमने कई कंपनियों के सीड का और कई किस्म का चुनाव किया है, लगाया है प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन हम आपको अपने पर्सनल अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं कि सिजेंटा कंपनी का जो शुगर क्वीन आता है ये सबसे अधिक उत्पादन देने में समर्थ है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण रोग से भी फसल बची रहती है। यदा कदा कोई रोग लग गया तो अलग बात है। तो किसान भाइयों, इसके फल का आकार की बात करें तो यह भी अंडाकार आकार का होता है। फसल अवधि 70 से 80 दिनों में, थोड़ा लेट वैरायटी है, 70 से 80 दिन ले लेता है फसल तैयार होने में। फल की वजन की बात करें तो किसान भाइयों इसका फल 6 से 8 किलोग्राम तक हो सकता है। तो हमने पहले बताया कि उत्पादन इसमें सबसे अच्छा होता है। ये उत्पादन की दृष्टि से सबसे अच्छी किस्म है। तो आपको अगर ये मिल सकती है तो आप इसको लगा लीजिए। मिल सकती क्यों नहीं है, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, आसानी से मिल जाएगी आपको सिजेंटा कंपनी का शुगर क्वीन। अब बात करते हैं किसान भाइयों अपनी तीसरी किस्म की। कावेरी सीड कंपनी का एक सीड आता है KWMH 156, इसी को कावेरी 156 भी कहते हैं। यह सीड भी किस्म जो है काफ़ी सही होता है। कम अवधि वाली फसल है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसका कलर जो ऊपर से होता है काले रंग का होता है, अंदर गहरा लाल रंग होता है। इसका गुदा जो होता है वो गहरे लाल रंग का होता है। फसल अवधि 45 दिनों से इसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है अगर आपने सही से फसल मैनेजमेंट कर लिया है तो, और 50 दिनों तक लगभग फाइनली होती है। और फसल वजन की बात करें किसान भाइयों तो प्रतिफल इसका 4 से 5 किलोग्राम होता है। अपेक्षाकृत फल जो है इसके कम वेटेड होते हैं सिजेंटा कंपनी के शुगर क्वीन के हिसाब से। तो किसान भाइयों, हमने ये 3 वैरायटी आपको बताई है जो सबसे अच्छी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस समय के सबसे प्रचलित किस्म येलो गोल्ड 48 के बारे में। जैसे कि इसके किस्म से ही पता चल रहा है, येलो यानी ये पीला वाला तरबूजा है। इसका ऊपर का चोल जो काले रंग का होता है और अंदर इसका जो है पीले रंग का गुदा होता है। किसान भाइयों, स्वाद में ये अनानास की तरह लगता है। सेंट में थोड़ा सा जो है इसमें ये सेंटेड होता है, इसमें स्मेल होता है। भारत में इसको सबसे पहले लॉन्च करने वाली कंपनी बायर है। जर्मनी की प्रमुख रसायन कंपनी है बायर। ये पहले भारत में जब इसको लॉन्च किया था तो सबसे पहले इसने खुद 2 साल तक जो है इंडिया में ही इसकी खेती करवाया था। जब सक्सेसफुली इसकी खेती हो गई तो उसके बाद इसका सीड जो है नॉर्मल फार्मर के लिए अवेलेबल करवा दिया, और शुरुआत जो है बायर कंपनी ने ही किया था इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है। बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि ये अभी नई विकसित किस्म है और इसका मॉडल भी थोड़ा सा नया है। तो जो देहात क्षेत्र के मंडियां हैं
जैसे वहाँ पे इसका रेट सही से मिल नहीं पाता, क्योंकि हमने पिछली बार इसी कंपनी के सीड को लगवाया था, येलो गोल्ड 48 को। काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, बट हमको रेट नहीं मिल पाया, क्योंकि जिस फार्म पे हमने इसको लगवाया था वो देहात क्षेत्र से था और मंडी देहात क्षेत्र में पड़ती थी, तो उसकी वजह से उसका रेट जो है हमको बहुत कम मिल पाया। बल्कि हमको जो है इससे ज़्यादा रेट जो है सिजेंटा कंपनी का जो हमने दूसरा शेड लगवा रखा था शुगर क्वीन का, वो ज़्यादा रेट दे गया, बट ये हमको जो है कम रेट दे गया। इसका कारण ये था कि ये जब जो है इसका तरबूजा पीले रंग का था और लोग यहाँ देख के भड़क जाते थे कि अरे यार ये तो शायद ख़राब हो गया ये किस्म जो है, और दुकानदारों को भी जो है इसको बेचने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी यहाँ पे। तो जो है अगर आप देहात क्षेत्र से हैं तो एक बार चेक ज़रूर कर लें। अगर आप शहर क्षेत्र से हैं, आपका फार्म जो है वो शहर क्षेत्र में आता है, आपके यहाँ से शहरी मंडी नज़दीक है, तो आप एक बार अपने मंडी में जाके चेक कर लें कि इसका रेट नॉर्मल तरबूजे से कम होता है या ज़्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है किसान भाइयों, हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। पिछली बार हमारे साथ भी यही हुआ था, हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लेने वाले थे येलो तरबूजे से। अगर हमने दूसरी किस्म इसका नहीं लगवा रखा होता जो नॉर्मली होता है तो हमारा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बट हम ये समझ लीजिए कि लागत भी घर से चली जाती। ये येलो गोल्ड 48 तो हमारी लागत भी निकाल पाते, क्योंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, बस यहाँ लेने को कोई तैयार ही नहीं था। तो एक बार आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिएगा और ध्यान दीजिएगा, अपने मंडी में एक बार पता कर लीजिएगा, उसके बाद येलो वाला तरबूजा लगवा लीजिएगा। हाँ, अगर आपको लेने की इच्छा होगी तो आप इसका एक 10 ग्राम का पैकेट लेके अपने यहाँ लगवा लीजिएगा और एक बार जो है प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा क्या रेशियो चल रहा है, उसके बाद ही इसको बड़े फॉर्म पे लगवाइएगा। हम नहीं कहेंगे कि हमारे कहने से आप लगाइए और आपका नुकसान हो जाए, हम नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ। पिछले कुछ सालों से हम किसानों का हाल बहुत बदहाल चल रहा है, क्योंकि प्राकृतिक हम लोगों के एकदम विपक्ष में खड़ी हो गई है। हम लोग जैसे ही कोई फसल अच्छी सी उगा लेते हैं, एकदम से तैयार हो जाती है, उसके बाद कोई प्राकृतिक आपदा आके उसको बर्बाद कर जाती है, और यही होता है। बस ईश्वर ने हम लोगों को जो है दिल बहुत बड़ा दे दिया है। फसल बर्बाद हुई नहीं कि फसल के बगल में खड़े होकर सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, अब की बार जो है बर्बाद हो गई, लेकिन अगली फसल से जो है इसका रिकवरी कर लेंगे। तो ऐसा ना करें कि रिकवरी करने का अवसर जो है आए हम लोगों को ये सोचना पड़े। इसी फसल से हम लोगों को पूरा प्रॉफिट लेना है, ये सोच के आप खेती करिए। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।